कहते हैं बेटियां पराई धन होती है। हर पिता तिनका तिनका जोड़कर बेटी की शादी उसके जन्म से ही शुरू कर देते हैं। हर पिता के लिए बेटी की शादी बहुत सुखद पल होता है, लेकिन जब कभी भी बेटी की विदाई की बात आती है तो हर किसी का मन भर आता है। जब बात पिता की करे तो शादी के फेरे के बाद जब विदाई का बेला आता है तो कठोर से कठोर पिता का देह स्थिर हो जाता है। हर पिता बेटी की विदाई के समय संयम नहीं रख पाते हैं। हर पिता की ऐसी चाहत होती है कि अपने बेटी की शादी धूमधाम से करे और उसकी विदाई भी रमन चमन के साथ करे। कुछ ऐसी ही अनोखी तस्वीर गया से निकलकर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से की। जहानाबाद जिले के घोसी थाना अंतर्गत मोदिनीपुर गांव के रामानंद दास ने अपनी डॉक्टर बेटी मेघा कुमारी की शादी पीएमसीएच पटना में पोस्टेड विवेक कुमार के साथ तय की। रामानंद दास ने अपनी बेटी की शादी करने को लेकर संकल्प लिया था कि जब वह विदाई करेंगे तो हेलीकॉप्टर से करेंगे। शादी की बेला आ गई, शादी भी हो गई और पहले के वादे के अनुसार शादी के बाद दुल्हनिया की विदाई के लिए हेलीकॉप्टर भी तय कर लिया गया। हेलीकॉप्टर से ही दुल्हन की विदाई दूल्हे राजा के साथ होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर जहानाबाद के डीएम और एसएसपी ने इसकी परमिशन नहीं दी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से विदाई का सपना टूटने लगा था। लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने गया एयरपोर्ट से अपनी दुल्हनिया बेटी की विदाई करने की ठानी। घर मोदिनीपुर गांव के 5 चक्कर हेलीकॉप्टर से लगाए गए, जिससे लोग यह जान सके कि उनकी बेटी की विदाई दूल्हे के साथ हेलीकॉप्टर से की गई। दूल्हा दुल्हन उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर जहानाबाद में 5 चक्कर लगाए और फिर दुल्हनिया के ससुराल जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। इसको लेकर दुल्हन के जो पिता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब बेटी मेरी डॉक्टर बनी तो उसी समय मैंने कहा कि बेटी को शादी करेंगे तो हेलीकॉप्टर से विदा करेंगे। हेलीकॉप्टर से विदा करने के लिए मैंने कहा कि जो भी हमारा रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा और उस समय शादी होगी तो हम सब पैसा रिटायरमेंट हेलीकॉप्टर में खर्च कर देंगे। मेरी पत्नी रिटायर कर गई और इसका जो पैसा जो मिला है शादी में खर्च हो गया। उसी बुकिंग में भी है, हेलीकॉप्टर बुकिंग में भी है। हुआ कि भाई जहानाबाद हमारा घर है, वहाँ से विदा करेंगे। अब डीएम साहब और एसपी साहब को क्या खतरा हुआ कि हमारा अपना ज़मीन है, एगो हमारा भाई के ज़मीन है और वही हमारा घर है, तो हमारा गांव के लोग कोई आतंकवादी तो नहीं है। हमारा गांव के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो ना हमको उतना हेलीपैड बना हुआ है। मीडिया कर्मी लोग आप लोग से आग्रह है कि वहाँ देखिए कि हमने वहाँ हेलीपैड बनवा दिया है घर पर। ये अपना ज़मीन है, हमारे एक सुखेंद्र भाई है, अपना ही परिवार है, उसका ज़मीन है बगल में। दोनों मिल के हम लोग हेलीपैड वहाँ बनवा दिया है। और जो है जहानाबाद के डीएम और जहानाबाद के एसपी, ये दोनों किस चाल में है कि रामानंद दास अनुसूचित जाति में चमार जाति का सदस्य है और ये हमको अनुसूचित जाति कमज़ोर समझ के या क्या मैंने छोट जाति समझ के किस रूप में हमको इस तरह से अपमानित किया है। वो क्या किया हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं ले रहे हैं। केरों से आदमी परमिशन के लिए दौड़ रहा है, अभी तक परमिशन नहीं दिया। उसके बाद कहाँ से बेटी को विदा करना? अब यहाँ तो हेलीकॉप्टर लगा हुआ है गया एयरपोर्ट पर। हम बेटी को विदा करने के लिए आए हैं तो हमारा अंदर जाने नहीं दे रहा है। लगभग 9 लाख रुपया। लेकिन परमिशन नहीं, गांव से विदा करना था, परमिशन नहीं मिला, इसलिए दुखित हैं। दुखित मैंने दुखित हैं। ये हम लोग समूचे परिवार देखिए, हम ही हैं, सब परिवार है, ढेर लोग सब विदा करने के लिए। अभी और जहानाबाद में और सब इंतजार कर रहा है, जहानाबाद और सगरो। पिता रामानंद का सपना था कि वह अपनी आंखों के सामने बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से करे, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद वीडियो कॉलिंग से पिता रामानंद दास और समेत अन्य परिवार के लोगों ने इस अजीबोगरीब हेलीकॉप्टर से विदाई वाली शादी को पूरा होते हुए देखा और ये अब शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है।